दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है हम किसी भी विंडो की पेन ड्राइव कैसे बनाएं। इस मेथड से आप लाइनक्स की, एंड्रॉयड की या फिर विंडो की किसी भी आईएसओ से बूटेबल बना सकते हैं। इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। हम उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर का नाम है रूफूस या रिफ्यूज़। पहली वेबसाइट इसकी है और इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये उसके बाद ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ब्राउज़र को कर देंगे क्लोज़। इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है। सबसे पहले हमने पेन ड्राइव सेलेक्ट करनी है। मैंने पहले से अटैच कर रखी है। उस पेन ड्राइव में अगर कोई डाटा होगा तो डिलीट हो जाएगा, या तो उसे पहले फॉर्मेट कर लो, नहीं तो अपने आप फॉर्मेट हो जाएगी। अभी हमें एक आईएसओ चाहिए, हम सेलेक्ट करेंगे। मैंने पहले से कुछ आईएसओ डाउनलोड करके रखे हुए हैं, जैसे उबुंटू की है, विंडो 11 की है, कोई भी हम कर सकते हैं। मैंने एक आईएसओ उठा ली, इसे ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पर ऐसे ही रहने देना है। यहाँ दो ऑप्शन आएगी, इसमें से स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन लेना है। विंडो टू गो वाला है जो अगर लाइव पेन ड्राइव बनाना हो, जैसे कि आपने पेन ड्राइव में इंस्टॉल करना है या फिर एक्सटर्नल एसएसडी में इंस्टॉल करना है, उसके लिए विंडो गो काम आ सकती है। इसको हम पहले वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे और उसके बाद पार्टीशन स्कीम में या तो जीपीटी या एमबीआर, ये हमें चेक करना पड़ेगा पहले से हमारी जो पार्टीशन है कौन सी है। हम विंडो एक्स करके डिस्क मैनेजमेंट में जाके अपने पीसी की किसी भी ड्राइव को चेक कर सकते हैं। जैसे मैं इस ड्राइव को चेक करता हूँ, यहाँ प्रॉपर्टी पे जाएंगे और फिर वॉल्यूम पे जाना है। यहाँ लिखा है, ये देखिए जीपीटी लिखा है, तो हम जीपीटी वाली बनाएंगे। अगर एमबीआर लिखा हो तो एमबीआर। अगर किसी और कंप्यूटर के लिए बनाना हो तो थोड़ा सा ऐसे चेक कर लेना, जैसे कंप्यूटर लेटेस्ट है उसमें जीपीटी हो सकता है। ये आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, जीपीटी या एमबीआर। पुराने जो लैपटॉप आते थे, कंप्यूटर आते थे, उनमें सभी में एमबीआर ही आता था। अभी हम इसको क्लोज़ करते हैं। यहाँ जीपीटी या एमबीआर इसको चेंज करेंगे, यहाँ ऑप्शन चेंज हो जाएगा अपने आप। और मैं अभी जीपीटी पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद एक ऑप्शन चेंज करना होता है, यहाँ वॉल्यूम लेवल चेंज कर सकते हैं, कोई भी अपनी पसंद का रख सकते हैं। जैसे मैंने रख दिया विंडोज़ 11। यहाँ फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम में विंडो 11 के केस में तो NTFS रहेगा और कोई ऑप्शन टिक करने की ज़रूरत नहीं है। क्विक फॉर्मेट लगा हुआ है, आपकी पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी। साथ साथ हमने स्टार्ट पे क्लिक कर देना। स्टार्ट पे क्लिक करते ही एक दो ऑप्शन और पूछेगा, जैसे कि आपका कंप्यूटर अगर पुराना है उसमें TPM2 नहीं है तो यहाँ टिक लगा दो। ऐसा करने से आपको TPM2 की जो ऑप्शन आती है वो नहीं पूछेगा। और अगर अपना यूज़र पहले से फिल किया हुआ लेना है, कोई भी यूज़र, तो यहाँ टिक करके उसका नाम लिख दो। आपको यूज़र भरना नहीं पड़ेगा, पहले से ही अपने आप ऐड हो जाएगा। ये कुछ और ऑप्शन है, डिसेबल डाटा कलेक्शन करना है। आपका रीजन जो इस विंडो का है वही रीजन अपने आप उठा लेगा। इसमें से जो ऑप्शन चाहिए आपको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद ओके। अब कह रहा है कि पेन ड्राइव में से जो भी है डिलीट हो जाएगा, यहाँ ओके कर देंगे। यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोसेस को। विंडो 11 की फाइलें कॉपी हो जाएगी, उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों हमारी पेन ड्राइव बूटेबल कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे और दिस पीसी में जा कर के चेक कर लेंगे। ये देखिए विंडो 11 नाम से इसका लेबल भी लग गया है। तो ऐसे हम विंडो 11 की बूटेबल बना सकते हैं, उसके बाद विंडो की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टॉलेशन के प्रोसेस की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, और ऐसी वीडियो और देखनी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी ज़रूर करना।